तो वहाँ आज के अंक में जहाँ पिछली बार छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो ये पहला दोहा बालकांड का उस पे समाप्त किया था पिछले अंक में। तो अभी वहीं से शुरू करते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बना भूतल भूरी निधान। जैसा सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। तो इसके बाद चौपाई है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करी बिमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। तो कहते हैं श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री चरित्र का वर्णन करता हूँ। उसके बाद कहते हैं, तुम पढ़ोगे? बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सब प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो अभी वंदना चल रही है। इसके बाद अगला है साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदई जेहि जग जस पावा। तो इसका मतलब है संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विशद है और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। कपास मुझे लिखिया जैसे कपास होना में शुद्ध से कुछ न कोनो रंग से न कोनो अथी से एक बेर जलावी तो जेल देते, लेकिन ओकर अपन कोनो रंग नहीं से। तेल में दही, घी में दही, जे में देवी ते हिसाब से रोशनी कर। तेना जे संत लोग के चरित्र छे, अपन कोई ध्यान नहीं छे, अपन बिल्कुल स्वच्छ निर्मल छे। अगर ओकरा ते द्वारा कहते हैं बहुत सीधा साधा व्यक्ति के अगर कोई बहुत प्रलोभन मैंने कोनो तरह से झुकाव चाहे छे तो से हो जाए छे, लेकिन कोनो ज्ञान के उपदेश दे तो वो मीन मेक नहीं करते जे कि ये क्यों कह रहे वो क्यों कर रहे। तो उसी तरह संत लोगों का चरित्र बिल्कुल निर्मल होता है, और आप उसमें जिस तरह के प्रतिष्ठा कर दो, जिस तरफ उन्हें झुका लो अपनी सुंदर वाणी से, किसी सुंदर विषय से, तो वो उस तरफ हो जाते हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के क्षेत्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण
उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मतलब अब रामायण पढ़े वाला चाहे सुनावे वाला, हाँ, वही थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि वो ये नहीं देखते यहाँ कौन मूर्ख बैठा है, कौन सज्जन, कौन कितना पढ़ा लिखा है। वो अपना राम के गुण गाएंगे और जिसको जिस ढंग से लेना है, लेकिन किसी न किसी तरह से उसका उनको अच्छा असर प्रभाव ही पड़ता है। तो इसके आगे है मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो इसका मतलब बताते हैं, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग जैसा है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। उनका चरित्र गंगा जमुना सरस्वती जैसे संगम तीरथ राजू है ना कुछ, वो शायद आगे है। हाँ, तो उसे कि वो ये नहीं देखते कौन सी नदी मिली है, वहाँ पर जो भी स्नान करते हैं सबको जो जग जंगम तीरथ राजू। ठीक है, तो आगे है विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। तो विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। ये संक्षेप में गंगा जमुना सरस्वती जेठा मिले छे प्रयागराज इलाहाबाद के पास त्रिवेणी सेक्टर, ओहिठाम के गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिले छे। तो ओहिठाम जे नहा लेलक तो वो ये नहीं विभेद करे छे जे कौन धारा गंगा के चले कौन धारा, बस त्रिवेणी एठाम से छे गंगा जमुना से, तो तीनों के फल हुआ, चाहे एक डुबकी लगावे 3 डुबकी लगावे, कुछ पता नहीं चले, लेकिन जो कौन गंगा कौन जमुना त्रिवेणी क्षेत्र तीनों लोग के, तीनों नदी के हमरा पुण्य भेट जाए से कही लोग स्नान करे छे, भेद नहीं करे छे। तो इसके आगे है बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। मतलब कि वहाँ पर जो ये न सोचे कि किधर से कौन नदी आ रही है, यहाँ कितना पुण्य मिलेगा, बस ये सोच के कि यहाँ त्रिवेणी मिल रही है तो वही फल होगा। जो स्नान करे उसको किसी तरह का की समीक्षा करने की जरूरत नहीं, वो एक भाव से वहाँ एक आनंद भाव से स्नान करते हैं कि यहाँ हमें तीनों नदियों का पुण्य मिल रहा है। अब वो नहीं देखते कि किधर से सर कौन सी नदी आ रही है, बस तो कहने का मतलब कि विश्वास से सब अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद कहते हैं अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो उसको ये करने की जरूरत नहीं
व्याख्या समझाने की। मान लीजिए कि वहाँ सभी तीनों तीर्थ का आनंद है, फल है। बस विश्वास मतलब। तो यहाँ पे एक दोहा है, ये दाहिने वाले पेज का दोहा है। तो कहते हैं, सुनी समुझ ही जन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। वही के विश्वास से वो ये नहीं कहते कौन से कौन नदी है, किधर से आई है, क्या जल है। वो ये मान के कि यहाँ तीनों तीर्थ का जल है, बस वो विश्वास से अपना काम करते हैं कि यहाँ तीनों नदियों का संगम है और ये बहुत प्रतापी है, बहुत ही सुखदायक है, बहुत ही पुण्य देने वाला है। इसमें स्नान करते हैं। वो ये नहीं देखने जाते किधर से गंगा, किधर जमुना, किधर सरस्वती। ये मानते हैं कि ये तीनों नदियों का संगम है। वहाँ उसी प्रसन्नता से स्नान करते हैं और आनंद उसका लेते हैं। इसलिए वो बहुत प्रभावकारी होता है, प्रभावशाली। तो अभी तक इसमें ये बताया है कि प्रयागराज जो है त्रिवेणी संगम, वो संत समाज रूपी स्थान है, और उससे क्या क्या बहुत ही आनंद और पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि लोग इसी विश्वास से वहाँ स्नान करते हैं या प्रवचन सुनते हैं कि ये आनंददायी स्थल है, और यहाँ स्नान करने से या संतों के प्रवचन सुनने से बहुत आनंद आता है। तो ये दोहा अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये दोहा हो गया। तो इसके बाद फिर आगे कल पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आज यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। मतलब ये ध्यान में रख लें कि हम जिस चीज़ को या जिस बात को विश्वास से मानते हैं, उसका फल अवश्य सुंदर होता है। और जहाँ हम उसकी आलोचना विलोचना करते हैं तो हमारा मन ना इधर स्थिर होता है ना उधर, इसलिए वो एक तरह से व्यर्थ सा हो जाता है। इसलिए जो भी हम सुने, जो भी उसमें अच्छा विश्वास लगाकर सुने मन में, ये राम कथा है। और इसका जो भी पंक्ति हम पढ़ेंगे, एक राम के ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब एक सुंदर अभिव्यक्ति, सुंदर प्राप्ति से, एक सुंदर कथा के रूप में हम उनको मन में वास देंगे तो हमें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। हमारा मन शुद्ध रहेगा, आनंददायी रहेगा। बस। तो इसके साथ आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं।